कर्ण महादानी होने के बावजूद स्वर्ग में भूखा क्यों था? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। सभी मुख्य पात्र स्वर्ग नरक में हैं। वास्तव में युधिष्ठिर भी दुर्योधन को स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित है। कर्ण भी स्वर्ग में है, लेकिन उसे भूख की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। कृष्ण, मुझे स्वर्ग में बहुत भूख लग रही है, कर्ण ने विनती की। अच्छा, अपनी तर्जनी को चूसो और शायद तुम्हें तृप्ति मिल जाए, कृष्ण ने ताना मारा। याद है वह बेचारा भूखा जीव जो कभी तुम्हारे हाथों से खाने के लिए तैयार था? तुमने क्या किया? तुमने उसे दुर्योधन की ओर इशारा करके निर्देशित किया, जो उस समय अन्न दानम बांट रहा था। क्या तथाकथित दानवीर कर्ण इतना ही कर सकता था? अब तुम वही उंगली चूसो और खुश रहो और देखो कि क्या तुम संतुष्ट हो सकते हो, कृष्ण ने चेतावनी दी। कर्ण त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति है, बल्कि त्याग कर्ण का पर्याय है। पूरी दुनिया में आपको कर्ण के बराबर त्याग की भावना वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। सुख हो या दुख, जीत हो या हार, वह त्याग की भावना को कभी नहीं भूल सकता था। लेकिन कर्ण आखिर इंसान ही था। वह भूल गया था कि कृष्ण ने पहले ही एक अवसर पर उसे अन्नदान के लिए क्षमा करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। उस समय युद्ध के मैदान में अंधेरा छा गया था। कृष्ण अर्जुन के साथ थे। वे अपनी मधुर वाणी में पुकार रहे थे, कर्ण कर्ण कर्ण। अपने अंतिम क्षणों में सांस के लिए तड़प रहा था। वह चिल्लाया, मुझे कौन बुला रहा है? मैं यहाँ हूँ। जिस दिशा से शब्द आए थे उसी दिशा में चलते हुए कृष्ण कर्ण के पास पहुँचे। उससे पहले कृष्ण ने एक दरिद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। कर्ण ने उससे पूछा, आप कौन हैं श्रीमान? कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। कृष्ण गरीब ब्राह्मण के रूप में उत्तर दिया, मैंने आपके दानशील व्यक्ति के रूप में बहुत कुछ सुना है। आप दान कर्ण, महान दाता कर्ण हैं के रूप में जाने जाते हैं। आज आपकी दुर्दशा को न जानते हुए मैं आपसे एक उपहार मांगने आया हूँ, एक दान। निश्चित रूप से मैं आपको जो भी चाहिए वह दूंगा, कर्ण ने उत्तर दिया। मुझे अपने बेटे का विवाह करना है। मुझे थोड़ी मात्रा में सोना चाहिए, कृष्ण ने कहा। ओह, क्या ऐसा है? कृपया मेरी पत्नी के पास जाएं। वह आपको उतना सोना देगी जितना आपको चाहिए, कर्ण ने कहा। ब्राह्मण हंस पड़ा। उसने कहा, थोड़े से सोने के लिए मुझे हस्तिनापुर तक जाना होगा। अगर आप कहते हैं कि आप मुझे वह देने की स्थिति में नहीं हैं जो मैं मांगता हूँ, तो मैं आपको छोड़ दूंगा, कर्ण ने कहा। जब तक मेरे अंदर सांस है मैं किसी को नहीं कहूँगा। कर्ण ने अपना मुंह खोला, अपने दांतों में सोने की परत दिखाई और कहा, मैं तुम्हें यह दूंगा, तुम इसे ले सकते हो। घृणा के स्वर में कृष्ण ने कहा, तुम क्या सुझाव दे रहे हो? क्या तुम मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूं और उनमें से सोना निकाल लूं? मैं ऐसा दुष्ट काम कैसे कर सकता हूँ? मैं एक ब्राह्मण हूँ। कर्ण ने तुरंत पास में ही एक पत्थर उठाया, अपने दांत तोड़कर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण कर्ण की ओर
परीक्षा लेना चाहते थे। क्या क्या तुम मुझे खून से लथपथ दांत उपहार में दे रहे हो? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा। कर्ण ने विनती की, स्वामी कृपया एक क्षण रुको। जब वह हिलने में असमर्थ था तब भी कर्ण ने एक तीर निकाला और उसे आकाश की ओर निशाना बनाया। तुरंत बादलों से बारिश होने लगी। बारिश के पानी से दांत साफ करते हुए कर्ण ने अपने दांतों को अपने हाथ से अर्पित कर दिया। अपने सर्वोच्च बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण कर्ण को गरुड़ पर बैठे हुए अपनी पत्नियों के साथ खुद का दर्शन देते हैं। भगवान कर्ण को वचन देते हैं कि वह जो भी वरदान चाहेगा उसे देंगे। कर्ण कहता है कि हालांकि वह कृष्ण से दुर्योधन को जीत दिलाने और उसकी सेनाओं को वापस लाने के लिए कह सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर वह दो चीज़ों का अनुरोध करता है। पहला कि जैसे ही वह मरेगा उसकी माँ कुंती को सूचित किया जाएगा। वह युद्ध के मैदान में भाग जाएगी और सार्वजनिक रूप से घोषणा करेगी कि कर्ण उसका बेटा है और वह नीच जाति का नहीं है। दूसरा, कृष्ण के चरणों तक पहुँचने के लिए यानी जन्म के चक्र से उसकी आत्मा की मुक्ति। कर्ण दूसरों को भोजन कराने अन्नदान का पुण्य कार्य पूरा करना चाहता था। यह एकमात्र ऐसा दान है जो वह इस जीवन में नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी नीच जाति के व्यक्ति के घर में भोजन नहीं करना चाहता। वह कृष्ण से अपने अगले जन्मों में उदार होने के साधन और अन्नदान करने का अवसर देने के लिए कहता है। भावुक होकर कृष्ण कर्ण को ये वरदान देते हैं और उसे बताते हैं कि अगले जन्म में उसे इस अवसर के लिए पुनर्जन्म मिलेगा, जिसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।